भगवान ने इंसान और जानवर दोनों को बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस डाल दिया है। जो जानवर होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा भाई है। लेकिन इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति जो भगवान ने डाली है, वो ये नहीं भूल पाता। उसे बोध रहता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। इसीलिए इंसान को जानवरों से श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन आज की घटना में कुछ इंसान जानवरों से भी बदतर काम कर जाते हैं। उनको जानवर कहा जाए, हैवान कहा जाए, शैतान कहा जाए या क्या कहा जाए। दोस्तों, अगर आज आप उनकी पूरी घटना के बारे में सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको भी इंसानों से भी एक बार के लिए घिन आने लगेगी कि ऐसे इंसान भी हमारे जहां में घूम रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है पलवल और इसी का एक हसनपुर थाना क्षेत्र है। यह हसनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक 16 साल की लड़की जो अपने माता पिता के साथ रहा करती है, अचानक ही उसके पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। माँ जब पूरा वाकया देखती है तो आनन फानन में ही नज़दीकी स्टोर पर जाती है और वहाँ से दर्द की गैस की कुछ दवाइयाँ ले आती है और उस बच्ची को दे दी जाती है। कुछ पीने का घोल भी उस बच्ची को दिया जाता है। कुछ देर के लिए तो उसको शांति मिलती है, लेकिन उसका दर्द रुकने का नाम नहीं लेता। वो दर्द लगातार ही बढ़ता चला जाता है। अब माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ जाकर जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं, उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो बच्ची गर्भवती होती है। अब माता पिता जब इस पूरे वाकया को सुनते हैं तो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी बेटी से लड़ने लगते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तू किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है। जो लड़की होती है वो रोने लगती है और रोते हुए जब पूरी कहानी बताती है तो हर कोई व्यक्ति उस कहानी को सुनकर एक बार के लिए शर्मसार हो जाता है। वो लड़की बताती है कि जनवरी का महीना होता है 2023 का ही, और जब वो अपने घर के अंदर नहा रही होती है तो बाथरूम का दरवाज़ा वो लगाना भूल जाती है। तभी उसका एक चचेरा भाई है वो वहाँ पर आता है। नाम तो मैं यहाँ पर आज किसी का लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये बच्ची नाबालिग है और नाबालिग में अगर इसके साथ भी किसी का नाम लिया जाएगा तो वो भी गलत होगा। इसका चचेरा भाई होता है और चचेरा भाई की उम्र लगभग 22 से 23 साल होती है। वो यहाँ पर आता है और लड़की को नहाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद जब लड़की इसकी तरफ देखती है तो एकदम से कुसमुसाने लगता है और यहाँ पर लड़की उससे कहती है कि भाई तुम अंदर कैसे घुस गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर जो लड़का होता है वो भी कहने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन अपने मन ही मन वो बहुत तरीके के ख्याल बुनने लगता है। अपने दिमाग में इस तरह के ख्याल बुनता है कि इसका शरीर बहुत सुंदर है, अब मुझे इसके साथ संबंध बनाना है, तो कैसे बनाऊं। उसके बाद जो उसका एक छोटा भाई होता है, उम्र जिसकी लगभग 18 से 19 साल होती है, उसको भी इस सब के बारे में बताता है कि हमने जो चाचा की लड़की देखी है वो बहुत ही सुंदर लगती है, अब क्या उसके साथ हम संबंध बना सकते हैं। फिर ये दोनों भाई मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही जो ये लड़की होती है इसका वीडियो उतार लिया जाता है। वीडियो उतारने के बाद इस लड़की को दिखाया जाता है और मार्च के महीने में इस लड़की के साथ पहली बार ये दोनों उस वीडियो को दिखाकर संबंध बना लेते हैं। संबंध बनाने के बाद ये लड़की रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, अपने आप को बचाने का यत्न करती है, लेकिन ये दोनों दरिंदे घर पर किसी व्यक्ति के ना होने के कारण उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना लेते हैं और उसके बाद उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसे वीडियो दिखाया जाता है कि ये तेरा वीडियो है, अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो इस सब को हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। वो 17 साल की मासूम लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, किसी को कुछ भी नहीं बताती, अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताती, ना ही किसी बाहर वाले को बताती। चुपचाप लगातार वो इसी तरह से दर्द सहन करती रहती है। कई महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और कई महीने का समय बीतने के बाद उसे पता चलता है कि तू अब गर्भवती हो चुकी है।
अब वो दोनों अपने चचेरे भाइयों से कहने लगती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, अब कैसे काम होगा, मेरी तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। इस पर दोनों चचेरे भाई गर्भ निरोधक कुछ दवाइयाँ लेकर आते हैं और उस लड़की को खिला दी जाती है। जैसे ही वो दवाई खाती है उसकी एज बहुत कम होती है, जिस वजह से उसके पेट में गैस बनने लगती है, बहुत ही तेज़ी के साथ दर्द होने लगता है। और जब ये दर्द असहनीय हो जाता है तो लड़की को अपने माता पिता को बताना पड़ता है। जब माता पिता इस लड़की को दर्द में देखते हैं तो उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ जाकर डॉक्टर साहब जब इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है कि बच्ची गर्भवती है। जब माता पिता भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो माता पिता को रोने के अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं दिखाई देता। दोस्तों, माता पिता की हालत तब और ज़्यादा खराब हो जाती है जब उन्हें बेटी से पता चलता है कि ये सब करने वाले उसी के भाई हैं, उसके ताऊ के या चाचा के लड़के हैं। दोस्तों, पूरा मामला जब पुलिस को भी बताया जाता है, माता पिता बिना देरी के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पूरा मामला पुलिस को बताया जाता है। तो पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उन दोनों लड़कों के पास पहुंचती है। दोनों के खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा दिया जाता है और दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला देखने में आता है कि एक चचेरा भाई अपनी बहन के साथ इस तरह से कैसे संबंध बना सकता है। दोस्तों, यहाँ तो पशुओं को भी ये लोग पीछे छोड़ जाते हैं। पशुओं को तो एक बार सोच सकते हैं कि पशु ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी शक्ति नहीं होती कि वो सोच सकें कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है या मेरे इनके साथ में कोई रिश्ता है। लेकिन यहाँ तो इंसान पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को आपको इसलिए सुनाना जरूरी है क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। अगर पहले दिन वो लड़की अपने घर वालों को बता देती या नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस सब का मामला दर्ज करा देती तो आज वो लड़की इतनी मुसीबतों से नहीं जूझ पाती। तो दोस्तों, हमारी तो राय बस यही है, अगर इस तरह का मामला किसी के साथ भी हो रहा है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती या इस तरह से डराकर किसी के साथ भी कोई मामला हो रहा है तो उसे चुपचाप लेकर या घुट घुट कर जीने की ज़रूरत नहीं है। आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और वहां जाकर आप अपना पूरा मामला बताइए। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें और जिससे लोगों को भी पता चल सके कि ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को भी इस जानकारी से अवगत कराएं। अगर आप लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि और ज़्यादा जो अपडेट है आपके पास आती रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,